बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर पहले से ही सरकार पर विपक्षी दल बीजेपी हावी है। इधर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर उठते सवालों के बीच सीएम भी बेहद सख्त दिखे हैं। इसलिए तो ट्रांसफर पोस्टिंग पर मंत्री के फैसले को ही सीएम बदल देते हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में हैं। गवर्नेंस के मुद्दे पर बेहद सख्त हैं। सख्ती भी ऐसी कि मंत्री के फैसले को बदल देते हैं, फिर सफाई देने भी आते हैं। कहते हैं शिकायतें आ रही थीं। राजस्व और भूमि में जो 480 अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है वो गलत है। अब गलत है तो सरकार ये बर्दाश्त करेगी नहीं। इसलिए विभाग में इधर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर विभागीय आदेश आया और उधर तुरंत मुख्यमंत्री ने मंत्री के फैसले को बदल दिया। पिछले महीने ही ट्रांसफर किया, अब आपने रद्द कर दिया। क्या गठबंधन में सब ठीक है? गठबंधन में इस तरह से कई विभागों के ट्रांसफर किए गए बारे में सूचना आई कि अनावश्यक बहुत चीजों का ट्रांसफर हो गया है। वो देते हैं हम लोग ना, हर राज्य को अधिकार 1 महीना देते हैं। तो अगर उसके बारे में कुछ बात आई तो मंत्री से भी हमारे अधिकार तो हमने कह दिया। उसके बाद डिपार्टमेंट और सब लोगों ने देख लिया, कहा कि अभी उसको छोड़ देंगे, अब फ्रेश नया किया जाएगा। वो सब बात नहीं है, वो नियम हम बताए हैं जी। आप लोग सोच लीजिए ना, याद कर लीजिए। 6 से हम लोगों ने विभागों को दिया 1 महीना कि आप जो भी जरूरत होगा, कोई अगर ठीक काम नहीं किया है तब, या 3 साल पूरा हो गया तब आप किसी को दूसरे को बदलिएगा। ये सब दिया गया था। तो अगर उसके अलावे कुछ हो गया है, इसके बारे में अनेक तरफ से बातें आई, उसको भी रोक दिया गया। फिर सब कुछ ठीक ढंग से होगा और विभाग को समझना चाहिए। अब सीएम ने मंत्री का फैसला तो पलट दिया। मंत्री ठहरे आरजेडी कोटे से, वो भी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बेहद करीबी। जाहिर है मंत्री आलोक मेहता के फैसले को पलटे जाने से सियासत तो होगी ही, सवाल तो उठेंगे ही। सवाल इसलिए भी कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का विवाद अभी थमा ही नहीं और अब आरजेडी कोटे से दूसरे मंत्री के फैसले को पलट दिया गया। लेकिन तेजस्वी के सामने ही तेजस्वी के बेहद करीबी मंत्री के फैसले को पलटे जाने पर सीएम ने सफाई दी। इधर सीएम अपने फैसलों पर सफाई दे रहे थे, साथ खड़े तेजस्वी मुस्कुरा रहे थे और दोनों की इस तस्वीर से बिहार की सियासी फिजाओं में सवाल तैरने शुरू हो गए। लेकिन राजद कोटे से मंत्रियों को क्यों किया? राजद कोटे के मंत्रियों के अधिकारियों के तबादले क्यों रोके जा रहे? क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक है? मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा सर? कहीं किसी डिपार्टमेंट में के बारे में सब लोग, अब उसमें जो जो बात बोला है, हर पटिया का लोग बोला है जी, आरजेडी का लोग नहीं बोला है, सब लोग ने बोला है। तो इसलिए बुला के समझा दिया गया, कहा गया कि ठीक है प्रेस किया जाए। मंत्रिमंडल विस्तार मंत्रिमंडल का तो जो कुछ जगह है तो उसका तो होगा ही, लेकिन समय पर होगा। अब आजकल आपको छपता है, यही बता देंगे आपको, बिना बताए होगा। अरे बात करके कर दिया जाएगा। असल आप जानते हैं ना, हम लोग लगे रहते किस चीज में, देश भर में सब पार्टी वाला एकजुट होके ये सब करे, ये सब हो रहा है। अब बिहार में कोई समस्या ही नहीं है, हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा। विकास के लिए ही हम लोग लग के काम कर रहे हैं और कभी कोई झंझट नहीं हुआ, पहले भी बता दें, उसमें लगे प्रधानमंत्री। इन तमाम सियासी पहलुओं में संदेश महागठबंधन में माथापच्ची का है। जिस तरह से आरजेडी कोटे के मंत्रियों पर सियासी शिकंजा कसा जा रहा है, इससे सवाल उठ रहे हैं कि महागठबंधन में क्या सब कुछ ठीक ठाक है। पटना से विवेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कटिहार में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग के विरोध में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में लोगों को 24 घंटे बिजली देने का दावा कर रही नीतीश सरकार की पुलिस ने बिजली के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कटिहार जिले के बारसोई में गोलियां चलाई, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। सम्राट चौधरी ने इस गोलीकांड की न्यायिक जांच की भी मांग की। कटिहार जिला के बारसोई में जिस तरह बिजली की समस्या के लिए लोग आंदोलन कर रहे थे और वहां बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी की पुलिस गोली चलाकर वहां के आम लोगों को मारने का काम किया, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं मांग करता हूं कि बिहार सरकार तुरंत इस पर एक हाई लेवल जांच करे, न्यायिक जांच की प्रक्रिया शुरू करे और जिन लोगों ने भी आंदोलनकारी पर
सभी वर्ग के लोग थे, अल्पसंख्यक लोग से लेकर सभी लोग के वर्ग के लोग वहां उपस्थित थे। और जिस तरह पुलिस ने गोली चलाया है, यह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी अब पहले तो नौकरी मांगने पे गोली मार रहे थे, गोली चला रहे थे, अब बिजली। जहानाबाद में जहां एक और भाजपा कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह की मौत के बाद से प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता दिवंगत भाजपा कार्यकर्ता के गांव पहुंच रहे हैं और शोक संवेदना जता रहे हैं। वहीं बुधवार को भोजपुरी स्टार गायक पवन सिंह कल्पा गांव पहुंचे और भाजपा नेता के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की, घटना को लेकर दुख जताया, साथ ही परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने कहा कि जो भी हो, इस तक की घड़ी में पूरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। इस दौरान काफी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद रहे। देखिए, कुछ नहीं, ये सवाल जवाब करने का समय नहीं है। हम इस परिवार से यही बोले ऐसे दुख की घड़ी में हम इस परिवार के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। जो भी होगा सब बातचीत किया जाएगा। बिहार में बढ़ते अपराध के बीच सियासत शुरू हो गई है। जिस तरह से लगातार प्रदेश में आपराधिक घटनाओं में इजाफा हो रहा है, उसे लेकर बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है। बीजेपी के आरोपों पर मंत्री लेसी सिंह ने पलटवार किया और सरकार का बचाव किया। वहीं माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य का कहना है कि जो भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उस पर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। करके माननीय मुख्य सैया भय कोतवाल तो डर काहे को, पूरा अपराधियों के द्वारा सरकार चलाया जा रहा है। भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, एक से एक धाराओं से सुशोभित, एक से एक आईपीसी से अलंकृत, एक से एक माफिया, डॉन, सब मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को हाथ को मजबूत किए हुए हैं। तो सैया भय कोतवाल तो डर काहे को, बिहार में विकास हो रहा है, नीतीश कुमार है, बिहार में विकास है, अपराधियों का भरमार है। तो बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हत्या का विकास हो रहा है, महिला को नग्न घुमाने का विकास हो रहा है, यहाँ पर अपहरण का विकास हो रहा है, भ्रष्टाचार का विकास हो रहा है, 2 नंबर का दारू बालू का विकास हो रहा है, हर तरफ अराजकता का विकास हो रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हर तरह के गैरकानूनी कार्यों का विकास हो रहा है। कहा है कि जहां भी अपराध की कहीं कोई घटना हो, वो अपराध की हर घटना निंदनीय है। अपराध की हर घटना में हम लोग आप देखेंगे कि वहाँ हम पीड़ितों के साथ हैं और न्याय के लिए हैं। और इसीलिए हमें लगता है कि बिहार में कहीं भी अब इस पूरे दौर में, वो पहले वाले दौर में हो, नीतीश जी जब भाजपा के साथ थे तब भी और आज भी अगर कहीं कोई घटना घट रही है तो इसमें तो इसकी निंदा बिल्कुल की जाएगी और उस पर हम लोग जनता के साथ हैं। तो देखिए, यहाँ कोई भी घटना होती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहने के लिए तो वो लोग सभी पारंगत है कहने में, और उनको जवाब देना चाहिए। मणिपुर की घटना के विषय में भी, मणिपुर में क्या हुआ, उस पर उनकी केंद्र की सरकार 75 दिन तक क्या कर रही थी, सोई हुई थी। वहाँ की सरकार क्या कर रही थी, उस पर भी जवाब देना चाहिए। बिहार पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता के घर निगरानी विभाग की छापेमारी के बाद कार्यपालक अभियंता को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के श्रीकांत शर्मा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तौर पर कार्यरत हैं। उनके घर से विजिलेंस विभाग की टीम ने छापेमारी कर 97,80,000 रुपए नगद, 67 लाख रुपए के जेवरात, 18 बैंकों के पासबुक, 10 पॉलिसी में निवेश के कागजात, जमीन के 20 डीड, 2,39,00,000 रुपए की अचल संपत्ति, इसके अलावा 69 लाख रुपए की चल संपत्ति भी जब्त की गई। जब छापेमारी शुरू हुई तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार किया था। निगरानी टीम ने ऐसे अधिक संपत्ति रखने के एवज में उन्हें गिरफ्तार किया है। कार्यपालक अभियंता श्रीकांत शर्मा को फिलहाल विशेष निगरानी इकाई की टीम अवैध संपत्ति सहित कागजातों को खंगालने में जुटी हुई है और कई और संपत्ति का भी खुलासा हो सकता है।
सिवान में बंधन बैंक के वसूली कर्मचारी के अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना पचरुखी थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव के पास की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अजय कुमार बैठा नामक व्यक्ति बंधन बैंक के वसूली कर्मचारी थे और 1 लाख से ऊपर रकम वसूल कर बैंक जा रहे थे। इसी दौरान चांदपुर के पास अपराधियों ने घेर कर रुपए लूट लिए और गोली मार दी, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ये कौन है? स्टाफ है मेरा। किस कंपनी का? बंधन बैंक पचरुखी। बंधन बैंक का। क्या ये करते थे? इनके साथ घटना हो गया कि गोली मार के हत्या कर दिया गया लोगों ने। कहाँ से जा रहे थे? ग्रुप कलेक्शन करके आ रहे थे ऑफिस। कितना पैसा था इनके पास? 1 लाख करीब लमसम में था। पैसा लूट हो गई है। पैसा लूट कर हत्या कर दिया गया। नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित टाउन हॉल में रालोचत द्वारा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भाग लिया। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्षी दल का नाम इंडिया रखने पर कहा कि इंडिया नाम रख लेने से भारत के लोग उनके नहीं हो जाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि अगला प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। अब कहाँ बनने की कोई गुंजाइश है? अब जिस पार्टी के वो नेता है उस पार्टी में ही कुछ नहीं है। एक खाली डब्बा की तरह पार्टी बच गई है, सिर्फ लेवल है, अंदर कुछ भी नहीं है। अब उस पार्टी उस आधार पे जो इतना कमजोर आधार है उस पर खड़ा होकर देश के लोगों से वोट मांगने जाएंगे। और राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो इनको गलतफहमी इनके अंदर उन लोगों ने डाल दी है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग इन लोगों ने क्या क्या नीतीश जी के बारे में नहीं कहा और अभी भी कहते रहते। यही लोग जाकर बाहर में इनके लिए वोट मांगे। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को इनकी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लालू जी अपना बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए इनके साथ हैं। बाकी इनको कोई प्रधानमंत्री